शहर के किनारे एक पुरानी एंटीक शॉप थी, जहां से अक्सर अजीब चीजें बिकती थीं। कहा जाता था कि वहां की हर वस्तु अपने साथ कोई न कोई काला रहस्य लेकर आती है। एक दिन सिया नाम की लड़की उस दुकान में गई और उसकी नज़र एक अजीब सी गुड़िया पर पड़ी। ये गुड़िया साधारण नहीं थी, बल्कि लबूबू डॉल थी। लाल शैतानी आंखें, नुकीले दांत और हमेशा जमी हुई मुस्कान, जैसे वो किसी रहस्य को छिपा रही हो। दुकानदार ने उसे चेतावनी दी कि ये गुड़िया कभी अकेली नहीं रहती, लेकिन सिया उसकी बात पर हंस दी और उसे खरीद लाई। जैसे ही लबूबू डॉल उसके घर पहुंची, अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। बिजली बार बार झपकने लगी, दीवारों पर अंधेरे साए लटकने लगे और कमरे में ठंडी हवा बहने लगी। सिया ने सोचा शायद ये उसका वहम है, लेकिन उसी रात उसने देखा कि गुड़िया के होंठ धीरे धीरे हिल रहे थे और कमरे में बच्चों जैसी हंसी गूंज रही थी। अगली सुबह उसके बिस्तर पर छोटे छोटे खून से सने हाथों के निशान बने हुए थे। उसने खिड़कियां दरवाजे सब बंद किए थे, लेकिन फिर भी निशान वहां थे। शाम को जब उसने गुड़िया को उठाया तो उसके कपड़े गीले थे और उनसे खून की बूंदें टपक रही थीं। धीरे धीरे सिया को रात में बच्चों की फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। लबूबू, लबूबू, हमारे साथ खेलो। लेकिन जब वो देखती तो कमरे में सिर्फ अंधेरा होता और दीवारों पर लंबी परछाइयां हिल रही होतीं। उसकी नींद उड़ गई, चेहरा डर से पीला और आंखों के नीचे गहरे काले घेरे पड़ गए। वो जितनी बार गुड़िया को फेंकने की कोशिश करती, उतनी बार लबूबू डॉल उसके सिरहाने बैठी मिलती मुस्कुराती हुई। आखिरकार एक रात सिया ने हिम्मत जुटाई और गुड़िया को आग के हवाले करने का फैसला किया। जैसे ही उसने माचिस जलाई, गुड़िया की लाल आंखें चमक उठीं और उसने फुसफुसाकर कहा, अब तू हमेशा मेरे साथ खेलेगी। उसी पल कमरे की सारी लाइट्स बंद हो गईं, दीवारों से खून बहने लगा और सिया की चीख पूरे घर में गूंज उठी। सुबह जब घरवालों ने दरवाजा तोड़ा तो सिया कहीं नहीं थी। कमरे के बीचों बीच सिर्फ लबूबू डॉल बैठी थी, लेकिन इस बार उसकी शक्ल बदल चुकी थी। गुड़िया के चेहरे पर सिया का चेहरा था और उसकी वही डरावनी मुस्कान अब गुड़िया की आंखों से झांक रही थी। कहते हैं लबूबू डॉल का श्राप ये है कि जो भी उसके साथ खेलता है वो खुद उसकी अगली गुड़िया बन जाता है।